प्रिय साधकों, आप सभी को गुरु जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। यही कामना करता हूँ कि हमारे जीवन में बार बार ये अवसर आए और जितने काल हम इस धरा पर रहें, इस अवसर को मनाएं, जिएं। यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। इस धरा पर हमारा रहना सार्थक होगा, यही आशीर्वाद है। गुरु जन्मोत्सव के साथ साथ शिष्य का भी जन्म होता है। सांसारिक रूप से आप अपने जन्म की तारीख को, दिनांक को जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, पर वास्तव में आज आप सभी का जन्म दिवस है, क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस क्षण माता का जन्म होता है। उसके पहले वह केवल स्त्री होती है, जन्म देते ही वह माँ बन जाती है। इसी प्रकार जब गुरु अवतरित होते हैं तो शिष्य का भी अवतरण होता है। इसलिए गुरु जन्मोत्सव दिवस वास्तव में शिष्य का जन्मोत्सव है। और गुरु आते हैं संसार में परिवर्तन के लिए, चाहे कोई भी धर्म हो। गुरु आते हैं संसार में ज्ञान देने के लिए। गुरु आते हैं बुझे हुए प्राणियों के जीवन में जोश देने के लिए। गुरु आते हैं शिष्यों के जीवन में प्रसन्नता देने के लिए, संघर्ष की शक्ति जागृत करने के लिए, संपूर्ण मानव समाज की क्रांति के लिए गुरु संसार में अवतरित होते हैं। और ये क्रांति कितनी फैलती है, किन लोगों में होती है, यह शिष्य पर निर्भर करता है कि वह गुरु की ज्ञान, गुरु की चेतना, गुरु का भाव अपने भीतर किस प्रकार स्थापित करता है और उस चेतना को अपने घर, परिवार, समाज को किस प्रकार प्रदान करता है, यह शिष्य पर निर्भर करता है। इसलिए माता पिता के गर्भ से बालक बालिका उत्पन्न होते हैं और गुरु के गर्भ से शिष्य उत्पन्न होता है, क्योंकि गुरु ही शिष्य की रचना करते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा रूप में रचयिता कहा गया है। और गुरु ही सबसे बड़े भाग्य विधाता है, जो अपने ज्ञान की अमृत लेखनी शिष्य को सौंपते हैं। किस लिए? कि वो अपना भाग्य स्वयं लिख सके। विधाता ने क्या लिखा है उस पर विचार कर वो अपना जीवन नहीं जीता है। वह स्वयं अपने भाग्य का लेखन करता है। इसीलिए गुरु के सामने न शिष्य की कुल होता है, न शिष्य की जाति होती है, न शिष्य का स्त्री होना है, न पुरुष होना है, या और कोई गुण, या धनवान होना है, या गरीब होना है, या क्या होना है। आज तक मैंने किसी शिष्य से उसकी जाति नहीं पूछी कि तुम कौन जात के हो भाई। गुरु के लिए किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ है, किसी भी घर में उत्पन्न हुआ है, सारे शिष्य एक समान होते हैं। गुरु के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव होता ही नहीं है। केवल एक ही परिभाषा है, शिष्य, शिष्य और शिष्य। और समदर्शी भाव से अपना ज्ञान, अपनी चेतना शिष्य को प्रदान करते हैं। ये गुरु का कर्तव्य है। सामान्य मनुष्य भेद करता है। क्यों भेद करता है? उसे यही सिखाया गया।
सामान्य मनुष्य संदेह और भ्रम के वातावरण में ही जन्म लेता है, पलता है, बड़ा होता है। इसलिए वह पूरे संसार को भ्रम और भय की दृष्टि से देखता है। क्या सिखाते हैं आपके घर वाले, आपके बड़े? बेटा सावधान रहो, बेटा किसी पर विश्वास मत करो, बेटा संसार में हर व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, बेटा हर व्यक्ति तुम्हें मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना चाहता है। अब इतने संदेह आपको बाल्यकाल से भर दिए गए हैं, भय भर दिए गए हैं, और उस भय और संदेह को लेकर आप बड़े हो रहे हैं। अब इसमें श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, संतोष, करुणा, सात्विक भाव कहां से आएगा? भय दिया है संसार ने, यही सिखाया है। तो जब शिष्य गुरु के पास आता है तो गुरु सबसे पहले उसके जीवन की किताब जो लिखी है उसको साफ कर देते हैं। जो सीखा हुआ होता है उसको अनसीखा कर देते हैं कि तू भूल जा बेटा, तेरे को जो सिखाया है तू उसको भूल जा। जो संसार ने भय से, संदेह से ग्रसित कर दिया है उसे क्लीन कर देते हैं। क्योंकि गुरु का अर्थ है नवीन ऊर्जा, नवीन प्रकाश, चैतन्यता का भाव। और सारे धर्मों ने गुरु की महिमा को माना है। और गुरु नानक, सिख धर्म में गुरु नानक के जन्मोत्सव को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, और हमारे सिद्धाश्रम साधक परिवार में संन्यास महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध को जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में संपन्न किया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा का अर्थ है पूर्णता, और शीतलता चंद्रमा का गुण है। तो जिस दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उनके भीतर पूर्ण प्रकाश आ गया। और भगवान महावीर स्वामी को जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कैवल्य दिवस कहा गया। और तो और दीपावली हम मनाते हैं लक्ष्मी की साधना में। जैन धर्म में भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है, और दीपक जलाते हैं प्रसन्नता के साथ, क्योंकि ये मानते हैं कि उन्होंने देह तो छोड़ दी है लेकिन उनके ज्ञान का प्रकाश बार 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 अखंड रूप से प्रज्वलित होता रहे। आप कब दीपक जलाते हो? पूजा के लिए? स्वयं के लिए तो नहीं जलाते हो, भगवान के लिए जलाते हो, है ना? और दीपावली पर दीपक जलाते हो लक्ष्मी के लिए, है ना? कि अंधेरा नहीं रहे, लक्ष्मी को तो दिखता नहीं है, प्रकाश रहेगा तो लक्ष्मी सीधा हमारे घर में चल करके आएगी। जन्मदिवस पर दीपक जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, और सारी कैंडल बुझा देते हो, एक कैंडल नहीं बुझाते। ये एक कैंडल समझो कि आपके जीवन में गुरु का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, प्रकाश का स्वरूप है। और ये बात समझ लो कि गुरु तो जीवन में आवश्यक है, चाहे आप दीक्षा लो किसी से या नहीं लो, गुरु हमेशा जीवन में आवश्यक हैं। और गुरु जन्म के साथ आपसे आते हैं, हर काल में गुरु मिलते हैं आपको। माता पिता के रूप में गुरु मिलते हैं, शिक्षा लेते थे अध्यापक के रूप में गुरु मिलते हैं, मित्रों के रूप में गुरु मिलते हैं, पति या पत्नी के रूप में गुरु मिलते हैं, फिर बाद में संतान के रूप में गुरु मिलते हैं। क्योंकि सब प्रेम से आपको कुछ न कुछ प्रदान करते हैं आपकी उन्नति के लिए। तो गुरु कौन होगा? प्रदाता।
ये सब आपके लिए गुरु स्वरूप हैं, जिन्होंने सदैव आपको इस जीवन में कुछ न कुछ दिया है। माता पिता आप कहोगे मुझे तो कुछ नहीं दिया, अरे भाई आपको जन्म दिया, नहीं तो आप होते ही नहीं। तो उनका सबसे बड़ा उपकार है कि उन्होंने आपको जन्म दिया, इसलिए आप यह संसार में आनंद प्राप्त कर रहे हैं, अपने कर्मों से अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं, अपने अंदर सामर्थ्य का विकास कर रहे हैं, उनसे आगे जा रहे हैं। अध्यापक के बिना आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, मित्रों के सहयोग के बगैर आपका जीवन चल नहीं सकता है अच्छे से, पति या पत्नी के बिना भौतिक जीवन नहीं चल सकता है, और संतान के बिना सहारा नहीं मिल सकता है, प्रसन्नता पूर्ण नहीं प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार ईश्वर और गुरु सबके लिए, आप चाहे ईश्वरीय सत्ता को मानो या नहीं मानो, पर गुरु रूपी ईश्वरीय सत्ता परम सत्ता है, और अदृश्य रूप से हम सबके भीतर केवल सांस चलने से काम नहीं चलता है। हमारे भीतर एक ईश्वरीय सत्ता निरंतर और निरंतर चल रही है और संसार को संचालित कर रही है, ऋतुएं बना रही है, वृक्ष बढ़ रहे हैं। आप तो जाकर के सारे वृक्षों में पानी डालते नहीं हो, आप तो सब नदियों में प्रवाह नहीं करते हो, और ईश्वर भेद नहीं करता है। वह नहीं सोचता है कि किसको श्वास देना है, किसको नहीं देना है। तो गुरु हैं संपूर्ण मानवता के, और हम सब के भीतर मनुष्य हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, हमारे भीतर हम पहले मानव हैं। मानवता हमारा गुण है, और हमारे सद्गुणों का स्वरूप है हमारे गुरु। आप में जितने सद्गुण हैं वे सब गुरु का स्वरूप है। तो आज केवल जन्मोत्सव नहीं है, हमारे साधनात्मक जीवन की वर्षगांठ है, क्योंकि निखिल नहीं होते तो हमारा स्वरूप कुछ और होता। इसलिए हम नित्य निखिल प्रार्थना करते हैं, निखिल ध्यान करते हैं, निखिल नमन करते हैं कि गुरुदेव आप मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को एक धारा प्रदान की, क्योंकि जीवन का प्रारंभ गुरु से है, जीवन का अंत गुरु से है। गुरु ही हमारे जीवन के आदि हैं, गुरु ही हमारे जीवन के अंत हैं। आज आप हजारों कार्य छोड़कर के गुरु जन्मोत्सव मना रहे हैं, और केवल बिलासपुर में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में सब जगह से बार बार मुझे फ़ोन आते हैं कि 1 मिनट के लिए वीडियो से आप आशीर्वाद प्रदान कर दें, और आप यहाँ गुरु के सामने बैठकर यह उत्सव संपन्न कर रहे हैं। इसलिए गुरु की महिमा के लिए श्लोकों की आवश्यकता नहीं है। पूरी गुरु गीता, जो गुरु ज्ञान का स्वरूप है, भगवान शिव द्वारा मां पार्वती को कही गई। पार्वती ने पूछा कि भगवान आप संसार में सबसे बड़े हो, कोई आपसे भी बड़ा है क्या? शिव ने कहा तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहती हो तो पहले मेरी शिष्या बनना पड़ेगा। पत्नी के रूप में मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर ज्ञान ग्रहण करने के लिए शिष्यत्व को ग्रहण करना पड़ेगा। और पार्वती ने कहा मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करती हूं। भगवान शिव ने दीक्षा दी और उसे शिष्य बनाया और बोला अब तुम मेरी शिष्या हो, अब मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। और उन्होंने सारे तंत्र, आगम, निगम सब समझाया, और अंत में गुरु के संबंध में ज्ञान दिया। पार्वती ने कहा मेरा पहला वाला प्रश्न अभी भी है कि कोई आपसे भी बड़ा है क्या? क्या गुरु आपसे भी बड़े? शिव ने हंसते हुए कहा कि कौन मुझसे बड़ा है, कौन मुझसे छोटा है, यह प्रश्न निरर्थक है। पर मैं यह कह सकता हूं कि सबसे बड़ा गुरु ज्ञान है, और इस ज्ञान के रूप में मैं संसार में
श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में स्थापित होता हूं और उनकी वाणी, उनका वचन, उनका ज्ञान गुरु रूप में संसार में मेरे द्वारा बार बार अवतरित होता रहेगा। मैं शिव हूं, मैं गुरु रूप में इस संसार में हजारों बार, लाखों बार अवतरित होता रहूंगा। और बोला कि तुम केवल दक्ष की पुत्री नहीं हो, तुम शक्ति हो, जगत जननी हो, इसलिए तुम्हारा और मेरा संयोग हुआ है। कामाख्या स्वरूप हो जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मैं संसार में उत्पत्ति तुम्हारे द्वारा करता हूं और फिर पालना और संहार का क्रिया करता हूं, और तुम्हारा और मेरा सहयोग इस जगत को निरंतर लाखों करोड़ों वर्षों तक चलाता रहेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट बात कही कि जहां कोई व्यक्ति शक्ति से हीन हुआ वहां मैं ज्ञान रूप में भी नहीं रहूंगा, और जहां कोई व्यक्ति ज्ञान से हीन हुआ वहां तुम भी शक्ति रूप में नहीं रहोगी। हर मनुष्य में मैं ज्ञान और शक्ति दोनों रूप में, मैं ज्ञान रूप में, तुम शक्ति रूप में रहोगे। दोनों में से एक भी समाप्त हो गया तो दूसरा चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा संसार के प्राणियों में निवास उनके लालन पालन पोषण के लिए है। तुम शक्ति रूप में स्थापित रहोगी जिससे वे निरंतर वृद्धि कर सकें। मैं ज्ञान रूप में मनुष्यों में स्थित रहूंगा जिससे वे अपनी शक्ति का सही उपयोग और उपभोग कर सकें। ज्ञान रूप में मेरी कोई क्षुधा नहीं है, कोई भूख नहीं है, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, लेकिन जगत की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम संसार के प्राणियों में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, निद्रा रूपेण संस्था, छाया रूपेण संस्था, शक्ति रूपेण संस्था, तृष्णा रूपेण संस्था, शांति रूपेण संस्था, लज्जा रूपेण संस्था, श्रद्धा रूपेण संस्था, कांति रूपेण संस्था, लक्ष्मी रूपेण संस्था, वृत्ति रूपेण संस्था, स्मृति रूपेण संस्था, दया रूपेण संस्था, तुष्टि रूपेण संस्था, मातृ रूपेण संस्था, भ्रांति रूपेण संस्था। तुम संसार में इन सारे स्वरूपों में हर मनुष्य में विद्यमान होगी, और ये सारे शक्ति के गुण, शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करती। मैं तो विशुद्ध ज्ञान हूं, मुझे किसी रूप की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने कहा मैं तो आदि अनंत चेतना हूं। तुम पूरे पूर्व जन्म में सती रूप में थी और योग माया के प्रभाव से संसार में 52 स्थानों पर तुम्हारे शरीर के अंग गिरे थे, और वह सभी स्थान शक्ति स्थल कहलाए जाएंगे। और उन सारे स्थानों में जहां तुम हो वहां मैं भी विद्यमान हूं, और जो तुम्हारे कामाख्या तंत्र की साधना करेगा वह शक्ति को भी प्राप्त करेगा, भौतिक शक्ति को भी, आध्यात्मिक शक्ति को भी, और ज्ञान भी प्राप्त करेगा कि वह इस संसार में किस लिए आया है, उसे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा। अब हमारे हिंदू धर्म में बहुत संप्रदाय हैं, सिख, बौद्ध, जैन, हमारे सनातन धर्म की शाखा है, और सब में गुरु की महिमा का अनंत वर्णन किया गया है। चाहे सिख संप्रदाय के 10 गुरु हों, जैन के 24 तीर्थंकर हों, क्योंकि गुरु अंतरात्मा की आवाज है। गुरु आपकी अंतरात्मा की आवाज है, इस बात को ध्यान से
समझना, ध्यान से उतारना कि गुरु कौन है। गुरु कोई स्वरूप नहीं है, गुरु आपके अंतरात्मा की आवाज है। इसलिए आपकी अंतरात्मा के में स्थित गुरु स्वरूप में वह देख लेते हैं जो आपको अपने चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देता है। आपको नहीं दिखाई देता है आपके अंदर कमियां क्या है, आपके अंदर विशेषताएं क्या है। गुरु वह समझ लेते हैं जो आप समझना नहीं चाहते हो। गुरु ये समझ लेते हैं कि इसमें दुख है तो इसका कारण यह स्वयं है। फिर गुरु उस मार्ग पर भेज देते हैं जहां प्रसन्नता है, और वह पथ है शिष्यता का, क्योंकि गुरु आपकी अंतरात्मा में है। और आज का दिन तो विशेष है क्योंकि हम सब निखिल शिष्य हैं। गुरु ने हमारे अंदर के लघुता को, तुच्छ भाव को रोका हुआ है, और हमारी महत्ता, हमारे भीतर प्रेम, सद्भावना, मित्रता, स्नेह, श्रद्धा, समर्पण, आदर को विकसित किया है। और इसीलिए इतने विशाल सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना हुई है, और दिन और रात ये गतिशील है। मैं तो सन 74 से देख रहा हूँ कि किस प्रकार हम 5 से 50 हुए, 50 से 5,000 हुए, 50,000 हुए, 50 लाख हुए। ये गुरु का ज्ञान है जो आपके द्वारा विकसित हो रहा है। और होगा कैसे? स्नेह के द्वारा, आदर के द्वारा, प्रेम के द्वारा, मित्रता के द्वारा। मैं जब किसी शिष्य से मिलता हूं तो वो कहता है कि गुरुजी मेरा काम अटका हुआ है। आज तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि गुरुजी मेरे सब काम हो गए। कोई गलत बात नहीं है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ कामनाएं हैं, कुछ भावनाएं हैं, कुछ लक्ष्य हैं, और आप अपने मन में अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरु से ऊर्जा प्राप्त कर मैं उन कामनाओं को, उन लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ हो सकूंगा। इसलिए आप कहते हैं कि मेरे काम अटके हुए हैं, तो मैं कभी बुरा नहीं मानता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि तुम मेहनत नहीं करते हो। मैं आपके उस मन की भावना को देखता हूं जिसमें आपके मन में यह भाव है कि गुरु द्वारा मुझे दिशा निर्देश मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, मेरे अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अरे भैया, आप 10 लक्ष्य बनाते हो, 10 काम सोचते हो, 10 के 10 तो पूरे होते नहीं है, 2-4 छूट ही जाते हैं। जो छूट जाते हैं ना, उसका दुख आपको डसता रहता है, और गुरु उस दुख से आपको निवृत्त करते हैं। अब सुखों का अर्जन भी आपने किया है, दुखों का अर्जन भी आपने किया है, पर एक शिष्य बनने के बाद आपके मन में यह भावना आती है कि मुझे मेरे दुखों को समाप्त करना है, मुझे अपने कार्यों को सिद्ध करना है। जो सामान्य व्यक्ति होता है हार मान लेता, और शिष्य वह है जो कभी हार मानता ही नहीं है। वह ये मान के चलता है कि गुरु की कृपा से, गुरु के सानिध्य में, गुरु के ज्ञान में मेरे रुके हुए कार्य अवश्य पूरे होंगे। एक कुआं सूख जाता है तो क्या करते हो आप? और गहरा करते हो। एक तालाब सूख जाता है तो क्या करते हो? और गहरा करते हो। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपका मन भी एक कुएं की भांति है, उसे और अधिक गहरा करना चाहिए जिससे वह निर्मल सरस जल प्रदान कर सके। इसलिए मैं कहता हूं कि दुख की स्थिति में बाहर नहीं देखना। दुख की स्थिति में हमें अपने
भीतर देखना है, क्योंकि शक्ति का स्रोत भी हमारे भीतर है और भय भी हमारे भीतर है। अब ये हमारी सोच और दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम भय को देखें या अपनी शक्ति को देखें। जिसको देखोगे वही विशाल हो जाएगा, भय को देखोगे तो और अधिक विशाल हो जाएगा, शक्ति को देखोगे तो शक्ति विशाल हो जाएगी। और जिसने देख लिया कि मुझे भय को नहीं देखना है, मुझे शक्ति को देखना है, तो फिर वह अपना कर्म करता रहता है। एक साधक आया मेरे से मिलने, निराश, हताश, जिसे आजकल कहते हैं डिप्रेशन। मैंने बोला तुम्हारे जिंदगी में 5 बातें हैं, वो बताओ जिसको देख करके तुम्हें खुशी मिलती है। बोला मैं मॉर्निंग का सनराइज देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। दूसरा, मनपसंद का भोजन मिलता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तीसरा बोला जब मैं अच्छी तरह से तैयार होता हूं, सस्ता संवरता हूं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। चौथा, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं 6-7 घंटे साउंड स्लीप आ जाए, अच्छी नींद आ जाए, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और 5वां, मैं दिल्ली की दीक्षा की तारीख की प्रतीक्षा करता रहता हूं, आपसे मिलता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। फिर मैंने बोला उदासी किस बात की बेटा? 4 बात तो रोज तुम स्वयं कर सकते हो, कोई तुम्हें रोक थोड़ी रहा है। चारों बातों को आप अपने जीवन का क्रम बना सकते हैं। 5वीं बात है मुझसे मिलने की, तो कोई जरूरी नहीं कर समय पास बैठ करके मिला जाए। जो तुम पूजा करते हो, नित्य साधना करते हो, तो गुरु से ही तो वार्तालाप करते हो। यह भी तो मिलन है गुरु से। जब आप पूजा करते हो, ध्यान करते हो, दीपक जलाते हो, तो गुरु से मिलना होता है आपका। मैंने कहा कि यदि तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता घट रही है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा स्वयं से ध्यान हट रहा है, तुम्हारा गुरु से मानसिक संपर्क कमजोर हो रहा है। आप लोगों से पूछता हूं मैं, क्यों नहीं हम रोज सुबह उठ करके सूर्य के दर्शन करें? संभव है हमारे लिए। क्यों नहीं रोज हम अच्छी तरह से तैयार होकर के बाहर निकलें? क्यों हम मैले कुचेले कपड़े पहन करके, बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन करके घर से बाहर निकल जाते? क्या फर्क पड़ता है यार? अच्छे से तैयार होना चाहिए। अच्छे से तैयार कब होगे? केवल इत्र लगाने से तो होगा नहीं। अच्छे से रगड़ रगड़ के स्नान करोगे, फ्रेश होगे। और जो भी भोजन है, दाल, रोटी, सब्जी है, बड़े आनंद के साथ ग्रहण करें हम। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान भी आपका ध्यान रखेंगे। आप बिखरे बिखरे रहोगे, उदास रहोगे, तो भगवान भी आपसे अप्रसन्न रहेंगे कि तो खुद का भी ध्यान नहीं रखता है, मैं इसका क्या ध्यान रखूं? क्योंकि भगवान आपके मन में स्थापित होते हैं। और किस मन में स्थापित होते हैं? प्रसन्न मन में। और प्रसन्नता का आयु से कोई लेना देना नहीं है। वैसे जैसे जैसे आयु बढ़ती जा रही है, मनुष्य को और अधिक प्रसन्न होना चाहिए, पर हो रहा है उल्टा। और यही बात संतुष्टि पे लागू होती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? बोलो, क्या आप सच में प्रसन्न हैं? आपका मन जो कह रहा है वह सही है। आपको जो जीवन में प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। जो मांगा था वह मिला नहीं। अब विचित्र बात क्या है कि मनुष्य को संतोष मिलता है प्राप्ति के बाद,
संतुष्टि मिलती है प्राप्ति के बाद। अब कुछ मिले नहीं तो संतोष कैसे प्राप्त होगा, बेचैनी रहेगी। पर भी संतोष एक अजीब चीज है, ये जीवन भर स्थायी रहने वाली चीज नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि संतोष आपके जीवन में स्थायी रूप से आकर के टिक जाए, एक बार आया और जाए ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि एक भक्त गया शिव मंदिर, हे प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए, आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। अप्लाई किया, इंटरव्यू भी हुआ, भक्त भी पक्का था, प्रसाद चढ़ाया, थोड़े टाइम संतुष्ट रहा। 1.5 साल 2 साल हो गया, प्रमोशन का आई लिस्ट, उसका नाम नहीं आया, वापस असंतुष्ट। हे भगवान मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं आपको 251 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। 4-6 महीने में प्रमोशन हो गया, भक्त भी पक्का, प्रसाद चढ़ा आया। कहानी समाप्त नहीं हुई, और बीता 1-2 साल। बोला भगवान एक छोटा मोटा घर बन जाए तो संतुष्टि आ जाए, आपको 2100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब जहाँ शिव हैं वहाँ शक्ति है। उन्होंने कहा कि ये मामला क्या है, हर बार आता है, कुछ मांगता है, आप दे देते हो, 1-2 पीस आपके लिए छोड़ जाता है, बाकी सारे खुद खा जाता है या घर लेकर के चला जाता है। भगवान ने कहा कि ये जो मेरे लिए जितना छोड़ता है उतना ही संतोष इसे प्रदान करता हूं। ये पूरा मुझ पर छोड़ नहीं रहा है, यदि मैं इसे पूरा प्रदान कर दूं तो शक्ति पार्वती तुम्हारी योग माया फिर किस प्रकार क्या कार्य करेगी। शिव क्या कह रहे हैं, यदि मैं अपने भक्त को पूरा संतोष दे दूं तो तुम्हारी शक्ति योग माया कैसे काम करेगी। थोड़ा थोड़ा करके संतोष मिलता है और अधिक कर्म करने की भावना आती है, तब समझना आपकी शक्ति कार्य कर रही है। इसलिए कहा गया है संतोष क्षणिक है, कभी पूरा नहीं होता है। अब संतोष आ गया, स्थायी रहेगा संभव नहीं है, क्योंकि संसार है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कर्म का क्षेत्र, कुरु। अब इसलिए जैसा बोओगे वैसा पाओगे भैया। अब अच्छा हो या बुरा हो, बोना तो पड़ेगा ही। अब बोए नहीं तो फसल कैसे मिलेगी। और एक विशेष बात यह है कि कर्म करने के लिए मन में बेचैनी होनी चाहिए, बेचैनी के बिना कर्म नहीं हो सकता। हम खोज रहे हैं संतोष को और शक्ति दे रही है हमें बेचैनी। क्योंकि भगवान ने क्या किया, संतोष को 2 जगह छुपा दिया। एक तो आपके मन में छुपा दिया और दूसरा छुपा दिया प्राप्ति में। मुझे यह मिल जाएगा तो मुझे संतोष हो जाएगा, मुझे यह मिल जाएगा तो संतोष हो जाएगा। पर जो प्राप्ति में संतोष है ना, वो रेत में खींची हुई लकीर के समान है। फिर कोई एक नई लहर आती है, वह संतोष की लहर मिट जाती है, नई प्राप्ति की इच्छा हो जाती है। आप किसी कार्य को संपन्न होने देखना चाहते हैं, जब कार्य सिद्ध हो जाता है तब तक तो उसका मूल्य होता है। कार्य की पूर्णता के बाद कुछ समय के लिए प्रसन्नता मिलती है, फिर वो प्रसन्नता भी सामान्य होता है, ये तो होना ही था। फिर मनुष्य का मन किसी नई वस्तु को, नए कार्य के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए भागता है। क्योंकि भगवान ने कह दिया है कि संतोष है प्राप्ति में, और वो प्राप्ति का संतोष है कुछ काल के लिए। अब दूसरा संतोष को छुपाया है मन में, और मन का स्वभाव ऐसा है कि वो कहीं टिकता नहीं है, जो नहीं है उसकी ओर भागता रहता है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। प्राप्ति भी आवश्यक है, संतोष भी आवश्यक है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या
कि बिना प्राप्ति के ही संतोष मिल जाए। व्यवहारिक नहीं लगता है ना आपको? क्योंकि बिना प्राप्ति के संतोष मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, और प्राप्ति की कोई सीमा ही नहीं है। यह प्राप्त हो जाए, 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 इसलिए दौड़ते रहते हैं। पर प्रेम है धरती और सूर्य का। लाखों लाखों वर्षों से चला आ रहा है। जब भी सूर्य आकाश में उदित होता है, धरती प्रसन्न होती है, प्रकृति खिल जाती है। सूर्य की हर किरण ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर दीपक जला रही है। सूर्य अस्त होता है, धरती शांत हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्रिय के बिछोह में ध्यान मग्न हो गई हो। कभी कभी सूर्य प्रखर हो जाता है तो धरती का आंचल सूखने लगता है, तालाब सूख जाते हैं, धरती व्याकुल हो जाती है और प्रार्थना करती है सूर्य से कि आपका ये प्रखर रूप मुझे जला रहा है। तब सूर्य देव बादल बनाते और वही तपन, वही उष्मा बरसात के माध्यम से धरती पर पुनः अवतरित होती है। तब पृथ्वी कहती है सूर्य को कि आप लौट आए। तो धरती और सूर्य के बीच का यह पवित्र बंधन निरंतर और निरंतर चल रहा है, लाखों वर्षों से चल रहा है। हर दिन धरती सूर्य की प्रतीक्षा करती है और सूर्य की तपिश होती है, धरती का रूप बदल जाता है। कभी बसंत, कभी शीत, कभी ग्रीष्म, कभी वर्षा, पर धरती कभी सूर्य को उलाना नहीं देती है, अपने आप को उसके अनुसार ढाल देती है। और यह क्रम लाखों वर्षों से चला रहा है। आज तक न धरती को सूर्य मिला, न सूर्य को धरती मिली, पर धरती सूर्य के चारों ओर लाखों लाखों वर्षों से भ्रमण कर रही है, सूर्य के अनुसार बदलती है और सूर्य की उसको प्रतीक्षा नित्य रहती है। न धरती ने कभी सूर्य से मुख मोड़ा, न कभी नाराज हुई। निरंतर प्रेम चल रहा है। इसलिए धरती और सूर्य का जो प्रेम है वह प्रेम सबसे अद्भुत है, जिसमें बिना मिले संतुष्टि है। तो मैंने अभी क्या कहा था? भगवान ने संतोष को छुपाया संतुष्टि में और प्राप्ति में। अब प्राप्ति का संतोष तो क्षणिक है बेटा। मानसिक संतोष जब आपके जीवन में प्राप्त होगा तब वह ठहर जाएगा। तो मानसिक संतोष के लिए आपको अपने मन के अंदर गहरे उतरना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मन की शक्ति असीम है और मन में ही ईश्वर का वास है। आपने क्या किया है? अपने मन को बहुत अधिक परतों से ढक लिया है। मन के ऊपर चित्त की कई कई परतें आ गई है। आप मन के अधीन नहीं हो, आप अपने चित्त की वृत्तियों के अधीन हो। मन आपका कभी घबरा ही नहीं सकता है, क्योंकि मन ईश्वर का स्वरूप है, मन गुरु का स्वरूप है। चित्त घबराता है, चित्त में बेचैनी होती है और चित्त की चंचलता आपको प्रभावित करती है। चित्त की प्रवृत्तियां, चित्त की परतें आपके मन को ढके हुए हैं, इसलिए आप चलते हैं चित्त के अनुसार। गुरु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे मन में स्थापित हूं, तुम मन के अनुसार चलो। आपका चित्त कहता है यह प्राप्त कर लूं, यह प्राप्त कर लूं। आपका अपनी चित्त प्रवृत्तियों के अनुसार आप चलते हो। मन को कोई अंतर नहीं पड़ता है। 365 दिन एक जैसा भोजन मिले, आपके चित्त की प्रवृत्तियां कहती है कभी नमकीन खा लूं, कभी मीठा खा लूं, कभी अचार खा लूं, कभी बाजार का खा लूं, कभी घर का खा लूं, कभी यह खा लूं। ये चित्त की प्रवृत्तियां हैं। मन तो एकदम निराकार है, उसके अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं है, वह तो सदैव शांत है, अशांत है,
आपका चित्त। इसलिए नियंत्रण साधक को करना है अपनी चित्त की वृत्तियों पर, प्रवृत्तियों पर। मंदिर में हम घंटा लटकाते हैं ना, एक रस्सी लटकी रहती है, आप उस रस्सी को बजाते हो। आपने घंटा बजा करके छोड़ दी रस्सी, फिर भी उस घंटे में कंपन आवाज थोड़े समय तक गूंजती रहती है। इसी प्रकार बाहर की जो घटनाएं हैं वो डोरी के समान है। मन है आपका विशाल घंटा। अब घटना समाप्त हो गई, लेकिन चित्त में कंपन, ध्वनि का कंपन फिर भी चलता रहता है। क्यों? कि जहां कंपन है वहां भय है, जहां कंपन है वहां अशांति है। और सामान्य मनुष्य को अपने मन की पूर्ण शक्ति का ज्ञान ही नहीं है। चित्त को शांत करो, चित्त को मन की ओर मोड़ो, तब मिलेगी अभूतपूर्व शांति। वैसी शांति नहीं चाहिए जो आप ओम शांति वाली, वह शांति नहीं चाहिए कि जब आपका चित्त भी नहीं है, मन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, वैसी शांति नहीं चाहिए। इसलिए हमारे वेदों में प्रार्थना है, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्ष घूम शांति, पृथ्वी शांति राय शांति रोख हृदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति रेव शांति श्यामा शांति रेदि ओम शांति। अरे भाई, चित्त में जितनी अधिक बेचैनी होगी, चित्त और पित्त का संबंध है, शरीर का पित्त बढ़ेगा। जितना चित्त भागेगा उतना पित्त बढ़ेगा। पित्त बढ़ गया तो होगा ब्लड प्रेशर, होगी डायबिटीज, होगी रक्त संबंधी बीमारियां, होगी खुजली, होगी टीबी, होगी और बीमारियां, मति भ्रम, डिमेंशिया, बातों को भूल जाना। यदि चित्त की वृत्तियों पर रोक नहीं लगाई गई तो, यदि चित्त की प्रवृत्तियों को हमने रोक लगा दी, क्योंकि चित्त खराब होता है तो पित्त बढ़ने लगता है, पित्त बढ़ता है तो शरीर में रोग आते हैं। तब हम महामृत्युंजय को याद करते हैं कि हे महामृत्युंजय, हमें शांति प्रदान करो। महाकाल की शरण में जाते हैं। तो भाई पहली बात है कि आपका चित्त है चंचल, और चित्त है बाहरी भाव है, यह मन का भाव नहीं है। अच्छे से समझना, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि आपका चित्त अलग है, आपका मन अलग अलग है। आपके मन के ऊपर चित्त की बहुत बड़ी प्रवृत्तियां ढके हुई है। चित्त है, इसलिए हर समय आपको ये चिंता रहती है कि लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। और इसकी चिंता, चित्त की चिंता, चिंता करते करते आपकी अपनी इच्छाओं को दबा देते, और चार लोग मिलते ही नहीं। कब मिलते हैं? जब आप इस संसार से विदा हो जाते हो, तब अंतिम यात्रा में आते हैं। और चार लोगों की चिंता में आपने अपने जीवन में वह नहीं किया जो आप करना चाहते थे। आपने तो सोच लिया ना, जीवन में किसी प्रकार का विद्रोह करना ही नहीं, बस व्यवस्था के अनुसार चलना है। 7 पीढ़ी से चले आ रहे हो, और बार बार आपका चित्त कहता है ठीक है, जो मिल गया ठीक है, विद्रोह नहीं करेंगे। इस बार आपने कुछ कदम उठाया है, आपकी पीढ़ी ने कुछ कदम उठाया है कि आप विद्रोह करके निखिल मार्ग पर चल पड़े हो। 4 लोग क्या कहेंगे, 40 लोग क्या कहेंगे, आपने नहीं सुना। आप निखिल शिष्य हो, आपने 4 लोगों की बात नहीं सुनी, आपने अपने मन की बात सुनी कि मुझे गुरु को धारण करना है, गुरु को अपने हृदय में स्थापित करना है, मुझे गुरु की आज्ञा अनुसार ज्ञान मार्ग पर चलना है, शक्ति मार्ग पर चलना है। जोधपुर में कार्यालय से मैं कभी कभी घर पैदल चला जाता हूँ, नज़दीक ही है, 1 किलोमीटर मुश्किल से होगा। तो एक दृश्य एक दिन देखा, एक आदमी
दोपहर को जा रहा था सड़क पे, उसने एक अपने डॉगी को गोद में उठाए हुए थे और उसका 6-7 साल का बच्चा था, 5 साल का होगा, वह पैदल साथ चल रहा था। मैंने कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम? कुत्ते को गोद में उठाया हुआ है और बच्चे को पैदल चला रहे हो। उसने कहा आप 20वें आदमी हो जिसने मुझे ये प्रश्न पूछा है। 20 आदमियों ने कहा अरे भाई कुत्ते को जमीन पर क्यों नहीं चला रहे हो और बच्चे को गोद पे क्यों नहीं उठा रहे हो? ऐसा है, मेरे बच्चे के तो जूते पहने हुए हैं, कुत्ते के पैर जल रहे हैं, उसने जूते नहीं पहना सकता हूं, इसलिए उसको धूप नहीं लगे, गर्मी धरती की नहीं लगे, इसलिए गोद में उठाए हुए हो। तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने समाज की दृष्टि से नहीं सोचा, अपने मन की संवेदना से, अपने मन से निर्णय लिया। तो मेरा आपसे यही आग्रह है, अपने मन की सुनो और अपने चित्त की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करो। और यह प्रत्येक निखिल शिष्य में यह गुण होना चाहिए। सामाजिक दबाव के आगे झुकना निखिल शिष्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए। उसे जो करना है वह करे, चाहे संसार कुछ भी कहे। यही साधक की पहचान है और साधक की कोई पहचान नहीं है, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, सत्य नहीं बदलता है। सत्य कालजयी होता है और गुरु का ज्ञान सत्य होता है। ऐसा जीवन जियो कि आपकी अंतरात्मा से आवाज निकले, आपके निर्णय दूसरों की इच्छा अपेक्षा के अनुसार नहीं हो। संसार में आप सबको खुश रख ही नहीं सकते हो भाई। किसको खुश रख सकते हो? अपने आप को। जब आप यह करोगे कि भाई मेरा मन प्रसन्न रहना चाहिए, दूसरे लोग कहेंगे अरे यार 10,000 में क्या चल रहा है, और काम कर यार, 24 घंटे काम कर। आप संतुष्ट हो गए, आप अपने मन की अरे भाई मैं खुश हूं, तू क्यों तकलीफ उठा रहा है, तू अपने दिमाग को क्यों तकलीफ दे रहा है। जब आप अपने मन से प्रसन्न होंगे, आप अपना स्वयं का ध्यान रखेंगे, तब हो आप साधक। ऐसा करोगे तो न तो थकान होगी, न हताशा, न निराशा, फिर कितनी भी उम्र हो जाएगी आप ऊर्जा से भरे हुए रहोगे। मैं देख रहा हूं आप में से कई शिष्यों को, 40 साल से देख रहा हूं। जब जुड़े थे तब वो 20 साल के थे, आज 60 साल के हो गए, अभी भी थके नहीं है। जिस 20 साल के थे तब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, अभी उस प्रकार से ही निरंतर और निरंतर गतिशील है। यह है निखिल शिष्य की पहचान। थकान को क्या कहते हैं? टायर्ड हो जाना। ये टायर्ड हो जाना शब्द आपके जीवन से हट जाना चाहिए बेटा, क्योंकि जब टायर्ड शब्द ही आपके जीवन में समाप्त हो गया तो रिटायर तो आप हो ही नहीं सकते हो। रिटायर से क्या आप समझते हो सांसारिक भाषा में कि भाई 30-35 साल की नौकरी की, सेवानिवृत्ति हो गई। रिटायर का अर्थ है बार बार थक जाना। अब ये जो थकान है ना, शरीर की नहीं है। 60 साल की उम्र में भी हृदय उसी प्रकार से अच्छे से धड़क रहा है, बुद्धि उसी प्रकार से काम कर रही है, शरीर नहीं थका है, आपका चित्त थोड़ा थक गया है। और आपका मन कब थकता है? जब आप मन के विरुद्ध जीते हो, जब आप दूसरों को खुश करने के लिए जीते हो। मन कब थकता है? जब आप भय से जीते हो। मन कब थकता है? जब आप दूसरों से तुलना करने में जीते हो। और जब मन थक जाता है, चित्त थक जाता है, तब आप हार मान लेते हो। उसे कहते हैं रिटायर होना। आज निखिल जन्मोत्सव है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो अपने मन के अनुसार, अपनी संवेदना, मन के भावों के अनुसार चलता है, वह कभी नहीं थकता है, कभी नहीं थकता है। और निखिल शिष्य की
डिक्शनरी में, उसके जीवन में रिटायर होना शब्द है ही नहीं। निखिल शिष्य के लिए रिटायर शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। 8 साल से 80 साल के लोग बैठे, मैं सबको कहता हूं कि जीवन में हमें रिटायर नहीं होना है। कैसे संभव होगा? जब आपका कार्य आपकी साधना बन जाता है तो आपको जीवन बोझ नहीं लगता है, आपका जीवन ऊर्जावान हो जाता है। जब भी आप किसी काम को बोझ समझोगे, वह आपके चित्त को थकाएगा, आपके मन पर प्रहार करेगा, फिर व्यर्थ की हताशा, थकान आएगी। जब आप कार्य को ही साधना समझ रहे हो तो आपके जीवन की ऊर्जा बन जाता है। फिर संतोष मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काम करने में आनंद आना चाहिए। तब काम करने में आनंद आएगा जब आप काम को ही साधना मान लेते हो। मैं जो कार्य कर रहा हूं वह भी साधना है, केवल मंत्र जप भी साधना नहीं है, और मैं निरंतर कार्य करता रहूं। इसीलिए ईश्वर ने मुझे संसार में भेजा है, मुझे रिटायर होने के लिए नहीं भेजा है। रिटायर उस दिन होऊंगा जिस दिन ईश्वर अपने आप मुझे अपने पास बुला लेंगे, वह दिन मेरा रिटायरमेंट का दिन होगा। बाकी मेरे जीवन में कोई रिटायरमेंट का दिन नहीं है। एक दिन देखा, 2 बच्चे घर के आगे खेल रहे थे। एक पानी की बोतल थी प्लास्टिक की, और ढक्कन लगा करके पानी भर करके उछाल उछाल करके खेल रहे थे गेंद की तरह, और बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उस दृश्य को देख करके मुझे समझ में आया कि असली वस्तु, असली खुशी वस्तु में नहीं होती है कि भाई सुंदर बॉल होगी, प्लेग्राउंड होगा, तभी हम खुश हो पाएंगे। मन हमारा प्रसन्न है, प्रसन्नता हमारे मन की अवस्था है। असली खुशी कब मिलती है? जब मन प्रसन्न होता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो कोई मांग नहीं, संतोष ही संतोष होता है। और जिनके पास संतोष है उनके पास संसार का सबसे बड़ा धन है। वह कभी खर्च नहीं हो सकता है, वह सदैव सदैव स्थायी लक्ष्मी है। मैं तो भैया 2 भागों में संसार में लोगों को बांटता हूँ। एक तो बार बार भागते रहते हैं, और दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास सुख स्वयं चल करके आता है। क्योंकि सुखों को मालूम है कि जिसके पास संतोष रूपी कर्म रूपी धन है, उस धन के साथ लक्ष्मी क्या अष्टलक्ष्मी भी जुड़ने के लिए तैयार हो जाती है। असंतोषी के पास धन आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है। इसलिए संतोष कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये पूजा पाठ से भी नहीं मिलेगी। ये मन की आंतरिक अवस्था है, और सबसे बड़ी शक्ति मानस की शक्ति है। मानस में शांति, कर्म करते हुए भी समय शांति, तो सब कार्य अपने आप संपन्न हो जाएंगे। आप चिंता करोगे, आपकी कर्म शक्ति क्षीण होगी। आपको मालूम है कि ये काम तो करना ही है, प्रेम के साथ करोगे, मन की शक्ति और अधिक वृद्धि करेगी। कुछ साल पहले संतोषी माता व्रत का बहुत चलता था, पोस्ट कार्ड भी भेजते थे। ये 16 पोस्ट कार्ड आगे भेज देना, 16 शुक्रवार संतोषी माता का व्रत करना, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और फिर संतोषी है, भगवान गणपति की पुत्री माना गया है, और वर्जनाएं लगा दी। उस दिन कोई खट्टी चीज का सेवन नहीं करना है, 16 शुक्रवार तक निरंतर व्रत करना है। आप में से कई लोगों ने किया होगा। हो गई सारी कामनाएं पूर्ण? हो गई क्या बाकी है? तो भाई केवल व्रत करने से संतोष प्राप्त नहीं होता है, और संतोष आपकी सारी मांगें पूर्ण होने पर भी संतोष नहीं मिलता है। संतोष के लिए 3 बातें आवश्यक है। पहले तो आपका मन बहुत प्यारा मन है, उसमें थोड़ा खाली स्थान रखो।
हर घटना को मन के ऊपर मत लो, हर बात को मन में जगह मत दो, उसको बाहर का बाहर ही रहने दो, थोड़ा मन को खाली रखो, स्पेस दो। क्योंकि सारी घटनाओं को, सारी बातों को ठूंस ठूंस करके भरा हुआ है। नई बातें, नई भावनाएं, नए विचार आएंगे कैसे? घर में भी हम सामान ठूंस ठूंस करके भर देते हैं तो नई चीज़ नहीं रख पाते हैं। इसलिए दिवाली पर सफाई करते हैं कि भाई जो कचरा है इसको हटाए। तो रोज़ पूजा करते हो, मन से पुरानी पुरानी कचरा वाली बातें हैं उनको हटाओ, मन में जगह खाली करो। दूसरा है एडप्ट करना। निखिल शिष्य जानता है कि मुझे परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना है। अरे भाई जीवन है, आपके अनुसार थोड़ी चलेगा। कभी चढ़ना पड़ेगा, कभी उतरना पड़ेगा, कभी मोड़ आएगा, कभी कोई डाइवर्जन आएगा। तो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना है, अपने आप को एडप्ट करना है। संघर्ष आते हैं, आते रहेंगे, बस दुख टिकना नहीं चाहिए। दुख को मन के भीतर घुसने मत दो। दुख है, आया है कोई कारण से, कोई घटना बन करके, उस घटना को कर्म शक्ति के द्वारा सुलझाएंगे, उसको मन के अंदर घुसने मत दो। अनदेखा करो, इग्नोर करो। और संसार में हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी थोड़ी है। इग्नोर करो। हर अपमान का बदला लेना आवश्यक नहीं है, हर गाली के बदले में गाली देना आवश्यक नहीं है। मैं तो गुरु हूं, मैं भी संसार में सबको नहीं समझा सकता हूं, तो फिर आप सबको समझाने में अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करते हो? बहुत सारी बातों को अनदेखा कर दो। मैं कहता हूं जीवन सरल हो जाएगा जब आप अनदेखा करोगे। घर में आप कहाँ गया था, कब आया, कब गया था, कौन दोस्त है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अरे भाई उसका बेटे का जीवन है, बेटी का जीवन है, थोड़ा उनको उनके अनुसार जीने दो। किससे बात करता है, किससे नहीं करता है, क्यों करता है, क्या करता है। आप सोचते हो कि मैं उसके भले के लिए कह रहा हूँ को पढ़े, अच्छे से नौकरी करे, थोड़ा उसको भी तो जीवन जीने दो ना। है आपका गुलाम थोड़ी है। आपने संतान पैदा कर दी, इसका मतलब आपका गुलाम रहेगा क्या? सबको संतोष का अर्थ है प्रसन्न रहना। जो प्राप्त है उसमें प्रसन्न रहना, और जो नहीं प्राप्त है उसके लिए प्रयास करना, दुखी नहीं होना। प्रयास आवश्यक है। अब मैंने जो बात कही है आपको, अब बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान से ही वार्तालाप करता है। जो अपने जीवन में अपनाई ये बातें, वही विशुद्ध व्यवहारिक ज्ञान है, और वही ज्ञान में शिष्यों को प्रदान करता हूँ। एक श्रीमान थे हमारे आप जैसे ही, बनवारी बाबू। उनका मानना था कि दुनिया में सबसे दुखी इंसान वो है। अब मन दुखी और थका हुआ हो तो क्या होगा? ऑफिस जाते फाइलें लगती, अरे यार इतना पहाड़ है, इसे निपटाना है। घर आते पत्नी की फरमाइशें, जैसे लगता है कोई करंट लग रहा हो। बच्चों का शोर, उन्हें लगता है जैसे युद्ध घोषणा हो रही हो। करे कोई भरे कोई, ऑफिस का गुस्सा घर में, घर का गुस्सा पड़ोसियों पर। आंतरिक शक्ति इतनी मंद हो गई कि चाय भी पीते तो हाथ कांपने लग जाते, क्योंकि मन असंतोष हो गया था। हर बात, अब थका हुआ व्यक्ति होता है, थके हुए मन को हर बात भारी लगती है। गए 2-4-10 गुरुओं से कथाएं सुनी, टकरा गए मेरे जैसे गुरु से। शकल देखते ही समझ गए कि भाई ये दुनिया का दुखी आदमी है, क्योंकि इसका मुंह लटक करके ठेठ घुटने तक आ गया है। मैंने कहा क्या बात है? अरे महाराज बहुत भटक गया हूँ, बहुत दुख है, जीवन का उल्लास प्रसन्नता सब समाप्त हो गई है, जीवन काट रहा हूँ, समस्याएं मुझे दिमक की तरह खोखला कर रही है। ऐसा लगता है घर छोड़ करके भाग जाऊं, फिर सोचता हूं कि मैं भाग गया तो घर कौन चलाएगा।
घर वालों की, मोहल्ले वालों की, बच्चों की फरमाइशें झेलते झेलते ऑफिस में थक गया हूँ। मैंने कहा देखो ये तुम मुंह लटका करके घूम रहे हो ना, ये समस्याओं का समाधान नहीं है, तुम भीगी बिल्ली बन करके बैठ गए हो। बोला एक उपाय है। मैंने कहा, बोला गुरुजी मंत्र जप तो मैं नहीं कर सकूंगा। मैंने कहा मैं मंत्र दे ही नहीं रहा। अष्टांग योग से भी बड़ा एक योग है अट्टहास योग, वो तुम्हें अपनाना है। जब भी कोई समस्या आए, चिल्लाने के बजाय हंसना शुरू कर दो और समस्या का मजाक उड़ाओ। बोला बस इतनी बात है। मैंने कहा इसे रोज करना है और 3 महीने बाद मुझसे वापस मिलना। मुझसे मिलने के बाद ऑफिस गए। बॉस ने कहा ये क्या है? अधिकारी ने कहा गलत सलत रिपोर्ट बना दी है, तुम्हारी तो नौकरी खतरे में है। अब पहले वाले बनवारी बाबू होते तो रोत होकर के बैठ जाते। अब गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिया था, दीक्षा प्राप्त कर ली थी, गुरु का ज्ञान याद आया, हंसना है। एकदम हंसने लगे, हा हा अरे साहब क्या बात है, हा हा हा। साहब ने भी कहा यार हो क्या गया है, पगला गया है, क्या हो गया? अरे साहब आप गुस्सा करते हो ना, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर लगते हो, एकदम आपका गुस्से से आपका चेहरा खिल जाता है। साहब भी हक्का बक्का हो गए, गुस्सा अपना भूल गए। घर आए, पत्नी ने कहा कि माँ बाप आ रहे हैं 1 महीने के लिए। बनवाने हा 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 हा, अरे युद्ध का सामना करना है तो सब मिलकर के करेंगे, मैं अकेले ही सामना क्या करूं, सब मिलकर के संघर्ष करेंगे। समस्या गई। तो भाई समस्या है तो बिन बुलाए मेहमान की तरह है, आती रहेंगी जाती रहेंगी। यदि हम हमारा सिर फोड़ेंगे हम थक जाएंगे। हंस करके समस्याओं का समाधान करना है। आप हंसोगे, आपकी कार्य क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। अरे भाई हम हमारी ऊर्जा को, सरसता को ढाल बना लेंगे तो समस्या अपने आप शर्मिंदा होकर के लौट जाएगी। 100 दुखों की एक दवा, हंसना मुस्कुराना। एक श्लोक है, समस्या राज नमस्तुभ्यम। हे समस्या राज आपको नमस्कार है। मम शक्ति विनाशकम, मेरी शक्ति का विनाश करने आए हो। त्वम तु गच्छसी मां त्वक्ता हसी तेन पराजिता, कि ओ समस्याओं के राजा आप मेरी शक्ति को समाप्त करने आए हो, पर मेरी हंसी को सुनकर के आप तत्काल ही मुझे छोड़ करके भाग जाओगे। यह मेरे गुरु का दिया हुआ वचन है। गुरु जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है, इस सूत्र को अपनाना है कि समस्याओं का हंसते हंसते सामना करना है। आपकी जीवन की सरसता, ऊर्जा और अधिक बढ़ेगी, भाग जाएंगी सारी समस्याएं यदि आप चित्त के अंदर निराशा को जाने नहीं देंगे। हंसते हुए कार्य करना है, चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो। सब समस्याओं का अंत है गुरु का ज्ञान, और गुरु का ज्ञान है हंसना मुस्कुराना, हंसना मुस्कुराना, हंसना मुस्कुराना। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्या करना है? हा 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 हा, बस हंस लिए, मुस्कुरा दिए। ऐसा नहीं कि वो फोटो खींचते समय ऐसा बार बार फोटोग्राफर को इशारा करना पड़े क्या, अरे भाई थोड़ा तो मुंह खोलो, थोड़ा तो मुंह खोलो। गंभीर नहीं रहना है, मुस्कुराओ आराम से, मस्ती में जीवन जीना है। समस्या आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, ये जीवन का क्रम है। आप सरस बने रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। 3 दिन हो गए हैं
जयकारा करते हुए। गला खुल गया है आपका। गर्मी भी बहुत थी, पर आपने धैर्य रखा और व्यवस्था सब कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्तम की और बहुत अच्छा स्थान मिल गया। यह सब हमारे निखिल मंत्र विज्ञान के कार्यकर्ताओं का प्रयास है, जिसके कारण इतना भव्यता से शिविर हुआ है। उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसे धरती और सूर्य के संबंध में मैंने सुबह कहा था, मिलते नहीं हैं लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। तो भाई गुरु और शिष्य का भी संबंध ऐसा ही है, प्रेम संबंध। प्रत्यक्ष मिलन साल में एक आध बार होता है, पर पूजा साधना में नित्य गुरु और शिष्य का मिलन अवश्य होता है। तब आप अपने मन की बात कहते हो, गुरु आपके मन की बात कहते हैं। 2 दिन से मैं जीवन के बंधन, मुक्ति, संतोष के बारे में बहुत कुछ कह रहा था, पर एक बात है, संसार है बंधनों का कारण, है ना बेटा। और पर संसार में रहेंगे तो बंधन तो रहेंगे ही रहेंगे ना। इसलिए बोलते हैं हम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारेक बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कि भाई हे शिव, आप त्रिविध त्रिनेत्र वाले हैं, त्रिविध दोषों से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आप सुगंध और पोषण प्रदान करने वाले हैं, और हमारा जीवन ऐसे ही रहे, सहज 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 पकता रहे और मिठास बढ़ती रहे, मिठास बढ़ती रहे, और हम जीवन में पूर्णता प्राप्त करें। पर एक बात है, सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति तो मिल सकती है, पर गुरु के बंधन से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। अब आपके सामने 2 ही विकल्प हैं कि या तो संसार के सारे बंधनों को मान लो, बांध लो, या गुरु के बंधन को बांध लो। कौन सा बंधन अच्छा है? गुरु का बंधन अच्छा है, कम से कम प्रेम का तो बंधन है, और प्रेम का जहाँ बंधन होता है वह प्यारा लगता है। वैसे भी प्रेम है तो बंधन नहीं है, क्योंकि प्रेम बांधता भी है, मुक्त भी करता है, जीवन को उल्लास भी प्रेम देता है, मुक्ति भी प्रेम देता है। यह है गुरु का बंधन। गुरु को मानना है या धारण करना है? बोलो, विचार कर लो आज। हैं? मानना है या हृदय में धारण करना है? अब गुरु बंधन अपनाना तो पड़ेगा ही। केवल मानोगे मानोगे तो ये बंधन भारी लगेगा, और मन में धारण कर लोगे तो ये बंधन प्रेम स्वरूप हो जाएगा। गुरु हृदय में आ गए तो व्यर्थ के अवसाद समाप्त हो जाएंगे। अमृत महोत्सव है, अमृत के बंधन में बनना है तो गुरु को धारण करना ही पड़ेगा। पर यह गुरु और शिष्य का संबंध बहुत कठिन संबंध है। संसार के सारे संबंधों में हम कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। हर बात के लिए संसार में, हर संबंध के लिए प्रमाण चाहिए। मित्रता है तो मैं तुम्हें सहयोग दूंगा, तुम मुझे सहयोग दोगे। पति पत्नी का संबंध है तो सामंजस्य का संबंध है, मैं कमाऊंगा तुम गृहस्थी चलाओगी, तुम मेरे लिए करोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा।
पर गुरु शिष्य के संबंध में कोई प्रमाण देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। सौदेबाजी तो चल ही नहीं सकती है गुरु शिष्य के संबंध में, और नाराजगी भी नहीं चल सकती है कि आप गुरु से नाराज हो जाओ, यह संभव ही नहीं है। ये बंधन ही ऐसा बंधन है कि आप नाराज हो ही नहीं सकते हो, चाहे आपकी बात सुने या नहीं सुने, कि गुरु जी मैं आपसे बहुत नाराज हूं, फिर घंटे पर बात कहोगे कि मैं तो बिना बात का नाराज हो गया। पूरे साल गुरु के लिए कार्य करते हो, इसलिए थोड़ी कार्य करते हो कि मैं गुरु का कार्य कर रहा हूं, गुरु मेरा कार्य कर देंगे। सौदेबाजी से तो नहीं करते हो। गुरु जी मैंने आपके लिए कूलर की व्यवस्था की थी, मैंने साधकों के लिए व्यवस्था की थी, आपके लिए ये किया था, मैंने आपको ये भेंट दी थी, अब आप मुझे भेंट प्रदान करो। गुरु शिष्य संबंध में चल ही नहीं सकता है, बहुत अजीब संबंध है। क्योंकि गुरु है आपकी अंतरात्मा का स्वर, शरीर का स्वर नहीं है, मन का भी स्वर नहीं है, अंतरात्मा का स्वर है गुरु। आपकी आत्मा ने प्रेरित किया और आप गुरु से जुड़ गए। आप घर में 4 भाई होंगे, आपके 3 भाई नहीं जुड़े, हो सकता है आपके माता पिता नहीं जुड़े, आपके मित्र नहीं जुड़े, घर में आपकी पत्नी नहीं जुड़ी, वो या पत्नी जुड़ गई तो पति नहीं जुड़ा, क्योंकि गुरु से जुड़ना अंतरात्मा का स्वर होता है। अब एक प्रॉब्लम हो गई कि अब जुड़ गए तो संबंध तोड़ भी नहीं सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप मुझे छोड़ दो और किसी और को गुरु बना लो, अब ये आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है। ऐसी जेल हो गई है आपको। 10 कथाओं में जाएंगे, 10 जगह नमस्कार करेंगे, सब देवताओं को मानेंगे, पर गुरु तो निखिल ही रहेंगे। अब और नया गुरु आपके लिए बन नहीं सकता। ऐसा है कि गुरु से सौदेबाजी से आप जुड़े नहीं हो, प्रेम करते हो आप, और गुरु आपको नहीं देखते, आपके रूप रंग को नहीं देखते, आपकी उम्र को नहीं देखते, आपकी काया को नहीं देखते, आपके प्रेम को जो आपके नेत्रों से छलकता है उस प्रेम को देखते हैं। कितनी बातें आपके मन में छुपी होती है, गुरु को बता देते हो, जो और किसी को मालूम नहीं होता है। और जब मैं आपको देखता हूं तो आपके जिंदगी की पूरी किताब खुल जाती है मेरे सामने, कि क्या वेदना है, क्या प्रसन्नता है, क्या पीड़ा है, क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या यह अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा है। और जब गुरु आपके अंदर स्थापित होते हैं तो आप में ईश्वरी शक्ति प्रकट होती है, ये बात ध्यान रखना। फिर आप अपनी किताब खुद लिखते हो, आत्मविश्वास आ जाता है। और गुरु प्रार्थना में आप कहते हो, स्पष्ट रूप से कहते हो कि न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तम न वृत्ति में गतिस्त्वम मतिस्त्वम गुरुत्वम शरण्यम गुरुत्वम शरण्यम। पुकार कर करके कहते हो, घर में मत कह देना, जोर जोर से बोल दे कि न कोई पिता है, न कोई माता है, न पत्नी है, सारे संसार के संबंध हैं, एक ही नाम है, एक ही ध्यान है, गुरु आपकी शरण में हूँ, मैं गुरु आपकी शरण में हूँ। घर में जोर जोर से मत बोल देना, पिताजी डंडा लेकर के पीटेंगे कि न तातो न भ्राता न भृत्यो न भर्ता एको ही नामम गुरुत्वम शरण्यम। ऐसी भाव भरी पुकार तो भाई गुरु के लिए ही की जाती है। और गुरु वह पूर्णत्व प्रदान करते हैं। अब जीवन है, दृश्य बंधन भी है, अदृश्य बंधन और ज़्यादा मजबूत है, जो कि गुरु और शिष्य का है। दिखता नहीं है, लेकिन सबसे मजबूत यही बंधन है। एक सूरदास जी का दुआ है, बहुत अच्छी बात कही है। जब कृष्ण उनके पास से जा रहे थे और सूरदास जी को दिखता नहीं था, तो सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोए,
हृदय से जब जाओगे तब सबल जानूंगा तोए। कि प्रभु मुझे निर्बल जान करके आप मेरा हाथ छुड़ा करके जा रहे हो चुपचाप। यदि आप सबल हो मेरे हृदय से जाकर के बताओ। मैंने तो आपको अपने हृदय में बसा लिया है। जिसको हृदय में बसा लिया है, 5 साल में मिले, 2 साल में मिले, 1 साल में मिले, संबंध वैसा का वैसा ही तरोताजा रहता है। गुरु शिष्य संबंध में यही तो विशेष बात है कि सदैव ताजगी रहती है। यह अटूट संबंध है, चलता ही रहेगा। मेरे साथ मेरे जाने के बाद भी, आपके जाने के बाद भी यह संबंध गुरु और शिष्य का संबंध है, यह अटूट संबंध है। यह संस्कार यदि आप अपनी संतानों को और परिवार को देकर के जाएंगे कि सबसे बड़ा संबंध गुरु और शिष्य का संबंध है, इस संबंध को कभी भी आँच नहीं आने देना। ऐसा नहीं हो कि कोई शिष्य ऐसा कार्य कर ले, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा आपकी अकेले की प्रतिष्ठा नहीं रही है। आपकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है और मेरी प्रतिष्ठा आपकी प्रतिष्ठा है। आप और मैं इस तरह से जुड़े हुए हैं कि आपके ऊपर कोई आँच आती है तो मेरे ऊपर आँच आती है कि निखिल का शिष्य ऐसा कैसा है, और मेरे द्वारा कोई ऐसा हो जाए तो शिष्य पर आँच आएगी कि कैसे गुरु के कैसे शिष्य है। इसलिए संबंध बहुत पवित्र दिव्य संबंध है और इसमें जिम्मेदारियां ज़्यादा है, कर्तव्य ज़्यादा है। गुरु दाता अवश्य है, लेकिन वह शिष्य को उसका कर्तव्य भी प्रदान करता है कि अकर्मण्य नहीं होना है, क्रियाशील रहना है, रिटायर नहीं होना है, बीमारी को अपने अंदर नहीं आने देना है, समय पर इलाज करना है, दवा बराबर लेनी है, आहार विहार शुद्ध रखना है, प्रेम से सबसे बात करनी है, अच्छे मित्र बनाने हैं, संगति अच्छी होनी चाहिए और व्यर्थ का छल कपट नहीं होना चाहिए। यह गुरु के शिष्य बनने के कर्तव्य हैं। चल रहे हैं संबंध, कितने ही साल हो गए हैं, आगे कितने सदियों से चले आ रहे हैं। यह तो आपको जिस दिन आपने दीक्षा ली थी उस दिन मानस में भाव आया था कि ये शायद मेरे पूर्व जन्म के भी गुरु रहे होंगे, इसलिए मेरा इस जन्म में गुरु से यह नाता पुनः जुड़ा है। और जुड़ जाने के बाद फेविकॉल से भी मजबूत संबंध जुड़ जाता है, फिर आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। और ऐसा ही अटूट संबंध हमारा चलता रहे। हम गुरु जन्मोत्सव मनाते रहें, हम संन्यास महोत्सव मनाते रहें, गुरु पूर्णिमा मनाते रहें, बार बार मिलते रहें, आते रहें, बुलाते रहें। गुरु पूर्णिमा कब है? गुरु पूर्णिमा 28-29 जुलाई को है, 27, 28, 29। कोई बंधन नहीं है। राम दर्शन करने हैं रामलला के तो भी आ जाना, गुरु पूर्णिमा पे आ जाना। पर मेरी एक सलाह है कि सब के सब हवाई जहाज से तो आएंगे नहीं, तो 25, 24 मई को, 26 मई को रिजर्वेशन 2 महीने पहले खुलता है ना आजकल, टिकट तो करा लेना। नहीं आना होगा उस समय
कोई काम होगा तो कैंसिलेशन में 100-150 रुपये ही लगेंगे, पर टिकट रहेगा तो आपको निश्चिंता रहेगी कि भाई यदि जाना हुआ तो मैं आराम से, यहाँ से रायपुर से डायरेक्ट ट्रेन है, बिलासपुर से अयोध्या के लिए है? बिलासपुर से डायरेक्ट ट्रेन है, बिलासपुर से रायपुर जाती है? कटनी हो गए? अच्छा, चलो जो भी ट्रेन की व्यवस्था है कर लेना। साहू जी बस लेकर के आएंगे, लेकिन साहू जी की बस में थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, बस में टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। साहू जी क्या मालूम 4, 5, 6 बसें लेकर के आते हैं। रोशन जी ट्रेन में आराम से बैठे बैठे आ जाओगे। 2 दिन तो निकाल सकते हो गुरु के लिए कि नहीं निकाल सकते हो, कि बहुत ज़्यादा बिजी हो? क्या निकाल दोगे? बहुत बहुत मेहरबानी, गुरु के लिए आप 2 दिन निकाल दोगे, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान। उस कर्ज को भी मैं चुका दूंगा, जितना आप मन में भाव लेके आओगे उससे 10 गुना प्रदान कर दूंगा। जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है उनका स्वागत है इस निखिल मंत्र परिवार में। जुड़ गए हैं, अब संबंध तोड़ नहीं पाओगे, बिल्कुल। गुरु का चित्र भी घर में लगाना पड़ेगा, धूप दीप भी करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। चाहे 10 देवताओं को याद करो, गुरु को तो याद करना ही पड़ेगा। और कोई बाधा आ जाए तो गुरु को मैसेज कर सकते हैं आप, आपकी बात का जवाब अवश्य दिया जाएगा, आप चिंता नहीं करें। थोड़ा भार गुरु को सौंप दें। अब सौंप दिया है सब भार तुम्हारे हाथों में, तो उसको गुरु को भार सौंप दें, हल्के होकर के आप कार्य करें। बहुत 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 आशीर्वाद, भव्यतम समारोह, भव्यतम भावना, भव्यतम श्रद्धा और आपका प्रेम, यह संबंध चलता रहे चलता रहे चलता रहे, यही आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और हम निखिल मार्ग पर गतिशील रहें, अपने जीवन में और अधिक कर्म करें, धन का अर्जन करें, खूब पैसे कमाएं, खूब खर्च करें। कमाएंगे तो खर्च करेंगे, खूब कमाएं, खूब विद्या अध्ययन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत बहुमूल्य जीवन प्रदान हुआ है। और सुबह मैंने क्या कहा था? रिटायर नहीं होना है, थकना नहीं है, बस किसी भी बात में थकना नहीं है और मुस्कुराना है, हंसना है, बिना बात नहीं हंसना है, हैं? पर मुसीबतें आए तो अभी मुस्कुराना है। अपने आप सारी समस्याएं आपके अंदर की शक्ति से अवश्य हल होंगी। मेरा बहुत 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 आप सबको आशीर्वाद है। बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ।